कई बार लोग कहते हैं कि अगर घर में 3-3 शिवलिंग है, 4-4 शिवलिंग है तो क्या करें? तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे तो एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, लेकिन किसी संत ने आपको दे दिया, किसी भक्त ने आपको दे दिया, किसी ने आके आपको समर्पित कर दिया, तो यहाँ तो वर्णन है 3-3 अगर भी होते हैं घर में तो भी वो लाभदायक ही, आनंद वृद्धि प्रदान करने वाले। शालिग्राम शिला भी अगर कई हैं तो कोई समस्या नहीं है, बस सेवा पूजा मर्यादा के साथ अच्छे से करते रहो। तो यहां बड़ी महिमा कही है। क्या कहा है? बोले शिवलिंग की महिमा तो बहुत है, अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं, अलग अलग धातुओं के, अलग अलग रत्नों के, जिसको अपनी वाणी एकदम ऐसी बनानी है कि वो जो भी कहे वो सत्य हो जाए। तो माणिक्य के शिवलिंग घर में स्थापित करें, इतने छोटे से 2 अंगुल के, माणिक रतन के, जिसको जायदाद इत्यादि प्रॉपर्टी इत्यादि का काम हो, बार बार उसको धोखा मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को मूंगे के शिवलिंग रखने चाहिए। तो फिर उसे जमीनी कार्य में बहुत लाभ होता है। ऐश्वर्य को चाहने वाले को स्वर्ण शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है। शांति को चाहने वाले, जिसके मन में बहुत अत्यधिक क्रोध रहता है, बहुत अत्यधिक जलन रहती है, ऐसे व्यक्ति को अपनी शांति के लिए मोती के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अब ये नहीं हो तो नर्मदेश्वर, नर्मदा जी की नदी से मिली हुई छोटी सी शिला यदि घर में है तो ये समग्र जितने भी आपने सुने इन सबका लाभ दे देती है। पर फिर भी कभी कभी, जैसे अभी शिवरात्रि आए, श्रावण का समय आए, या कोई भी महीने का प्रदोष आए, सोमवार आए, इस समय पर विशेष योगों में इन शिवलिंग की आराधना करने से बड़ा फल प्राप्त होता है। कौन कौन से शिवलिंग? मक्खन के शिवलिंग बनते हैं। मक्खन को शिवलिंग का आकार बना करके, जिन पति पत्नियों के बीच में हमेशा कलह रहती है, कभी बनती नहीं है, ऐसे पति पत्नी दोनों मिलकर अगर शिवलिंग, मक्खन वाले शिवलिंग की आराधना पूजा करते हैं तो उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मंगल का अभ्युदय हो जाता है, आनंद मंगल हो जाता है। बालकों की बुद्धि बहुत कमजोर है, ऐसे बालकों को के लिए परिवार वालों को दुर्वा के शिवलिंग, दूध को पीस लो, छान लो कपड़ा में, और छानने के बाद जो बचे उससे शिवलिंग बनाओ, उससे अभिषेक कराओ बच्चों को। अगर ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, गंगा जल थोड़ा सा डालें, जल डालें और उसमें दूब डाल दें। दूब तो जानते हैं सभी, घास होती है, 3 गांठ वाली ही घास का उपयोग करना चाहिए। कभी भी मूल सहित, मूल माने जड़ सहित नहीं चढ़ाना चाहिए, जड़ को हमेशा तोड़ करके 21, 31, 11, 51 इस तरह की दुर्वा दल कलावे में इस तरह से बांध के एक पोटली बना ली जाती है, उसको अर्पित कर दें। गणपति को भी दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा का अर्थ होता है, दूब चाहे कितनी भी गर्मी पड़े वो कभी सूखती नहीं है। कहने का अर्थ है भारी से भारी विपत्ति आने पर भी आपके जीवन में हरियाली की कमी नहीं आएगी अगर आपने दुर्वा चढ़ाई तो। उसका बड़ा लाभ है। दुर्वा से दुर्बुद्धि का नाश होता है। गुड़ के शिवलिंग बनाए जाते हैं। जीवन में आनंद की वृद्धि के लिए गुड़ के शिवलिंग बनाओ और उनकी पूजा करो। कनेर के पुष्पों के, पुष्प का शिवलिंग, ऐसे पुष्प बिछा करके एक पे एक, एक पे एक, एक पर एक, इस तरह से कनेर के पुष्पों के शिवलिंग बनाने से जीवन में यश की प्राप्ति होती है। महाराज बहुत सारे शिवलिंगों के विषय में यहाँ वर्णन है, लेकिन मनुष्य पे अगर कुछ भी ना हो तो कहीं से पवित्र स्थान से अच्छी सी मिट्टी उठा के लेकर आए, उसको छाने और भगवान का निरंतर शिव शिव नाम जाप करते हुए गंगा जल से मिला करके और उसका छोटा सा शिवलिंग बना ले। उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग। क्या कहते हैं? पृथ्वी से जो बना है, मिट्टी से, क्योंकि हम सभी पृथ्वी तत्व से पैदा हुए, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही समाएंगे। इसलिए मिट्टी से जुड़े होने के कारण पार्थिव शिवलिंग हम सबके लिए
अनंत सौभाग्यशाली है, सभी इच्छाओं मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, साक्षात शिव की ऊर्जा से जोड़ने वाला है। इसलिए कभी कभी तो क्या साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक घर में कराना चाहिए। देखो आप मंदिर में जाते, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में जाना चाहिए, किंतु साल में 1-2 बार ऐसे अनुष्ठान अपने घरों में कराइए जिससे घर का वातावरण भी मंदिर जैसा हो, पवित्रता रहे, वेदों के मंत्र आपके घरों में गूंजे। कई बार हम अपने परिवार में इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं कि वो वातावरण के जो अणु होते हैं वो वहीं घर के अंदर ही रहते हैं। बहुत ज्यादा जहाँ झगड़ा होता है वहां आप देखेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे तो आपको लगेगा भैया जल्दी बाहर निकलो, यहाँ आते कलेश हो जाता है, यहाँ आते ही झगड़ा हो जाता है, यहाँ आते ही मन खराब होता है, और बाहर जाते हो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इस प्रकार के वातावरण में आपके यहाँ अणु हैं। इसलिए या तो शंख बजाइए प्रतिदिन तो सब शुद्धता आए, या फिर अपने यहाँ पर श्रावण में 1 से 2 बार रुद्राभिषेक कराएं, पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना करके। देखो पंडित जी लेकर आते अपने साथ शिवलिंग, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पार्थिव शिवलिंग से बनाएं तो आपको तुरंत उसका परिणाम प्राप्त होगा। नहीं है तो जो शिवलिंग है उन्हीं से पूजा करें, लेकिन प्रयास करें, पार्थिव शिवलिंग आपके समग्र कष्टों का निवारण करने वाला है।